कम से कम अपनी उम्र का लिहाज करा करो। तुम अपनी उम्र का लिहाज क्यों नहीं करते हो? हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि आज की इस एडवांस इंग्लिश क्लास में हम कैसे सेंटेंसेस को सीखने वाले हैं। और ये सेंटेंसेस ऐसे हैं जो डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं और हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो सेंटेंसेस कैसे हैं आपको पता चल गया होगा। तो मैं आरडी स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं उम्र का लिहाज करने से बनने वाले सेंटेंसेस को। तो चलिए आज की इस एडवांस इंग्लिश क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। एडवांस्ड इंग्लिश, उम्र का लिहाज करना। तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको नहीं पता होगा कि उम्र का लिहाज करने के लिए हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं। सेंटेंसेस है हमारे आज के, उसे अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए। तुम अपनी उम्र का लिहाज क्यों नहीं करते हो? तुम अपनी उम्र का लिहाज क्यों नहीं करते हो? हमें अपनी उम्र का लिहाज करके बड़ों से बात करनी चाहिए। हमें अपनी उम्र का लिहाज करके बड़ों से बात करनी चाहिए। एंड लास्ट वन इज अपनी उम्र का लिहाज करो। तो मैं आरडी स्टूडेंट्स, किसी भी व्यक्ति को उम्र का लिहाज करने के लिए हम कौन सा वर्ड इंग्लिश में यूज करते हैं, आइए देखते हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं एक्ट वंस एज। एक्ट वंस एज मीन्स उम्र का लिहाज करना। एक्ट वंस एज मीन्स उम्र का लिहाज करना। तो देखिए ये जो वंस आया हुआ है, यहां पर आपका कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव केस आ जाता है या आ सकता है। मेरी, तुम्हारी, उसकी। तो यहां पर जो होगा वही पजेसिव एडजेक्टिव केस हिज एज, माई एज, योर एज कुछ भी आ जाएगा। तो उम्र का लिहाज करना मीन्स एक्ट वंस एज। इस वंस की जगह कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव केस आ सकता है जो भी आपके सेंटेंस में आया होगा। आपके सेंटेंस में जिसकी उम्र के लिहाज की बात मेंशन की गई होगी उसको आप वंस के बाद लिख देंगे। और वो टेंस जिसका होगा या मॉडल एक्सिलरी वर्ब का सेंटेंस जो होगा उसकी मेन वर्ब जो लगती होगी वो आप एक्ट की यूज करेंगे। यानी उस सेंटेंस में वो सेंटेंस जिस टेंस या जिस मॉडल्स का होगा उसके साथ हम मेन वर्ब जिस फॉर्म में यूज करते होंगे वो फॉर्म हम किसकी लगाएंगे, एक्ट की यूज करेंगे। यानी एक्ट जो होगा वो वर्ब की तरह यूज होगा। इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म हम यूज करेंगे अपने सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग और मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग। और वंस जो होगा सेंटेंस में जिसके उम्र की बात की जा रही होगी उसे हम लिख देंगे और एज लास्ट में लिख देंगे। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्ट एज मेन वर्ब, देन वंस जो भी आया होगा वो एज प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि उम्र का लिहाज करने के लिए हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, एक्ट वंस एज का। नाउ लेट्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड नाउ लेट्स लर्न थ्रू सम एग्जांपल्स। उसे अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए। दिस इज द सेंटेंस ऑफ शुड। तो मैं आरडी स्टूडेंट्स, ये शुड का सेंटेंस है। तो शुड के सेंटेंस में पहले हम क्या लिखते हैं, उसे मीन्स ही, फिर शुड लिखते हैं ही शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और वर्ब हमारी क्या है, एक्ट। ही शुड एक्ट। वंस की जगह अपनी उम्र का उसे, हिज एज। ही शुड एक्ट हिज एज। उसे अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए। ही शुड एक्ट हिज एज। नेक्स्ट इज तुम अपनी उम्र का लिहाज क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? सो ऑल लविंग माय स्टूडेंट्स, सो ऑल माय लविंग स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, करते हैं प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। सो क्यों, वाई। तुम के अकॉर्डिंग डू। वाई डू यू नॉट। वाई डू यू नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एक्ट। अपनी उम्र का सब्जेक्ट यू है तो योर एज। वाई डू यू नॉट एक्ट योर एज। एंड नेक्स्ट इज हमें अपनी उम्र का हमें अपनी उम्र का लिहाज करके बड़ों से बात करनी चाहिए। हमें अपनी उम्र का लिहाज करके बड़ों से बात करनी चाहिए। सेंटेंस इज शुड। सो फर्स्ट इज हमें, वी शुड बात करनी चाहिए। मेन वर्ब क्या है, पीछे से पहली, वी शुड टॉक
वी शुड टॉक टू, बड़ों से हमें अपनी उम्र का लिहाज करके बड़ों से बात करनी चाहिए। वी शुड टॉक टू एल्डर्स, अपनी उम्र का लिहाज करके करके एक्टिंग, अपनी उम्र का एक्टिंग अवर एजेस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर एज भी कर दें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, एक्टिंग अवर एज। नेक्स्ट, अपनी उम्र का लिहाज करो। तो ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब फर्स्ट फॉर्म से यूज होता है और वर्ब हमारी है एक्ट। एक्ट योर एज, एक्ट योर एज। तो मैं आर डी स्टूडेंट्स, हम क्या यूज करते हैं, एक्ट वंस एज। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में उम्र का लिहाज करना आया हो तो हमें वर्ब यूज करना है एक्ट, फिर वंस जिसकी उम्र की बात की जा रही होगी, लास्ट में एज लिख देना है। एज, उसे अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए। ही शुड एक्ट हिज एज, तुम अपनी उम्र का लिहाज क्यों नहीं करते हो। वाई डू यू नॉट एक्ट योर एज, हमें अपनी उम्र का लिहाज करके बड़ों से बात करनी चाहिए। वी शुड टॉक टू एल्डर्स एक्टिंग अवर एज, अपनी उम्र का लिहाज करो, एक्ट योर एज। तो मैं आर डी स्टूडेंट्स, आई होप कि आज के इस एडवांस इंग्लिश क्लास के सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी सजेशन फॉर मी, देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। वेरी सून आई विल ट्राई टू आंसर देम। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। टिल देन बाय एंड टेक केयर।